हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन यादव। मैं आज से आप लोगों को सी लैंग्वेज स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि एक सीरीज होगी बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक। इसमें ज्यादातर चीजें जो होंगी वो प्रोग्राम से रिलेटेड होंगी, यानी कि हम लोग सीधे प्रोग्राम बना के समझते हुए चलेंगे। थ्योरेटिकल जो है वो बहुत ही कम कॉन्सेप्ट होंगे। अगर आपको प्रोग्राम समझ में आ गया तो थ्योरेटिकल चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। थ्योरी आप जहां से भी पढ़ना चाहोगे, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। लेकिन प्रोग्राम बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैं जो सी के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको प्रोग्राम के जरिए समझाते हुए चलूंगा। और यकीन कीजिए आपको हर एक चीज समझ में आएगी, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा। जहां पे एक बच्चा जैसे सीखता है वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी अपने टाइम पे जब मैं सीख रहा था, मैं उन सब प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि अगर कोई वहां से भी सीखे कि मतलब जो जो डाउट्स मेरे अंदर आते थे, अगर यही डाउट्स मान लो और किसी के अंदर आ रहे हैं तो उसे भी आसानी से ये सब सारी चीजें समझ में आ जाए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अगर आके पूछोगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। सो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है, टर्बो सी प्लस प्लस कैसे डाउनलोड करते हैं। आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जो है उसी सॉफ्टवेयर पे हम अपना कोड करने वाले हैं। टर्बो सी प्लस प्लस के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पे हम सी की कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, टर्बो सी प्लस प्लस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां से अगर आप उस पे कोडिंग करते हो उस एनवायरनमेंट पे, तो वहां से आपको बहुत सारे बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके सी की कोडिंग करते हो तो वहां पे आपको बहुत ही इजीली से मतलब कि कंफर्टेबल आप हो जाओगे वहां पे कोड करने के लिए। लेकिन जब किसी अदर प्लेटफॉर्म का जो स्टूडेंट होता है प्रोग्रामर, वो जब टर्बो सी प्लस प्लस पे स्विच करता है किसी कारण से, तो उसे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो टर्बो सी प्लस प्लस का प्रोग्रामर होता है उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर कोडिंग करनी हो सी की, तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। ये मेरा जो है एक्सपीरियंस है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि आप जो है टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए एकदम स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से। सो पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन, ऐसे समझते हुए चलेंगे कि मतलब क्या क्या होता है। मैं ऐसे सपोज करके चल रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को मैं एक वीडियो बना के, एक तो पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा आपको पूरा प्रोग्राम, उसके बाद वही प्रोग्राम मैं एज इट इज आपको कंप्यूटर पे समझाऊंगा। आप इस प्रोग्राम को एक बार पहले रफली समझ लीजिए। हम लोग ड्राई रन करेंगे कैसे कंप्यूटर में काम करता है, उसके बाद वही प्रोग्राम हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो है ले जाके आपको कोड करके दिखाएंगे और रन करके एग्जीक्यूट करके उस कोड को दिखाएंगे। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद देन आप जाके उस वीडियो को आप देखेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सीख गए तो वहां पे आप बहुत अच्छा से करोगे मतलब लैपटॉप से। सो चलते हैं। तो जब आप टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर खोलोगे तो आपको दो स्क्रीन देखने को मिलेगी। एक तो होगी जहां पे आप कोड कर रहे होगे, यानी कि दो स्क्रीन आती हैं। ये ऐसा नहीं कि दो स्क्रीन देखने को मिलेगी, दो स्क्रीन आती है। एक तो होती है आप जिसपे कोड करते हो, और जब इस कोड को आप कंपाइल करोगे, यानी कि जब आप कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड पे, मतलब जब आप यहाँ पे कोड कर दोगे, फिर जब कंट्रोल प्लस F9 कीबोर्ड पे प्रेस करोगे तो ये विंडो जो है एक कंसोल विंडो खुलती है। आप उसे जो है आउटपुट स्क्रीन बोल सकते हो, जो कि पूरी ब्लैक होती है। मतलब उसका कलर तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी डिफॉल्ट रूप से जो है वो ब्लैक होती है। तो जो है आपका समझ लीजिए कुछ इस तरह से इधर आउटपुट आ रहा है। सो ये जो है ये प्रोग्रामर इंटरफेस आप बोल सकते हो, जहां पे आप प्रोग्रामिंग करोगे। सो आप इसे प्रोग्रामर इंटरफेस बोल सकते हो। मेरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं और राइटिंग भी खराब है, तो अगर कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। प्रोग्रामर इंटरफेस, और ये जो है इसे कंसोल स्क्रीन बोलते हैं। यहाँ पे जो है हम जो प्रोग्राम बनाते हैं उसका आउटपुट आता है, जिसे कंसोल स्क्रीन बोलते हैं। यहाँ पे आप कोड करोगे, यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। सो हम पहले ये देखेंगे कि हम जब सी प्रोग्राम में कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं टर्बो सी प्लस प्लस में, तो उसमें हमें बेसिक एक जो है कोड लिखना ही पड़ता है। वो बेसिक कोड क्या है, जैसे बोलते हैं बॉडी जिसे बोलते हैं, मतलब कि अगर कोई इंसान आया है तो उसके पास बॉडी तो होगी, यानी कि दो हाथ, दो पैर, बाल, ये सब चीजें मतलब होती हैं। तो ऐसे पहले सी का जो है कोई भी प्रोग्राम आप बनाओगे तो उसमें डिफॉल्ट रूप से आपको कितनी चीजें लिखनी पड़ेंगी, पहले हम ये देख लेते हैं। सो हैश इंक्लूड, ये देखिए INCLUDE, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया,
हैज इंक्लूड, उसके बाद ओपन टैग stdio डॉट एच, उसके बाद क्लोज टैग, फिर उसके बाद हैश, फिर उसके बाद इंक्लूड, फिर उसके बाद conio डॉट एच, फिर उसके बाद जो है आपको यहां पे लिखना पड़ेगा वाइड मेन, और उसके बाद यहां से आपकी बॉडी स्टार्ट होगी, यहां पे आपकी बॉडी एंड होगी। सो ये कोड आपको हर एक सी के प्रोग्राम में लिखना ही लिखना पड़ेगा अगर आप टर्बो पे कर रहे हो अपनी कोडिंग। तो अब conio.h क्यों लिखा है, अभी आप देखिए इतनी जो चीजें हैं ये क्या लिखी गई हैं, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा। ये आपको समझ में आएगा जब आप फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे। अप्रॉक्सीमेटली ये जो है 9 या 8 लेसन में है, तो जब आप फंक्शन पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि ये क्या लिख दिया गया है यहाँ पे। इसमें जितनी भी चीजें डॉट लगी हैं या कुछ भी जो लिखा गया है ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा फंक्शन चैप्टर में। तो फंक्शन चैप्टर जो है वो 9 नंबर पे है, तो 9 नंबर की चीजें यहाँ भी यूज हो रही हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी आप पहले स्टेज पे हो, शायद 0 लेवल पे आप इसे सीख रहे हो। तो 9 नंबर की चीजें आपको कैसे समझ में आएंगी, मतलब 9th नंबर पे जो चैप्टर है वो कैसे समझ में आएगा आपको। ये वही बात होगी, एग्जांपल से समझ सकते हो आप। अगर आपके पास जो 10 दिन का खाने का सामान है और मतलब जो 11वां दिन है उसके पास आपको खाने का उस दिन के लिए सामान नहीं है, तो आप पहले 10 दिन तो खा लीजिए, उसके बाद फिर जब 11वें दिन आप वहां पे पहुंचेंगे तब आप वहां का इंतजाम कीजिएगा कि हाँ क्या खाना है उस दिन। तो ऐसे जो है पहले आप आज का समझिए, ये जो चीजें हैं ये फंक्शन चैप्टर में आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, तो इस पे मत ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, इस बताने से कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आएगा, एक बार आप सुन लीजिए। इसे जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, इसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसे जो है जहां पे डॉट एच लगा होता है और ये ओपन टैग ये क्लोज टैग के बीच में होता है, इसे बोलते हैं हेडर फाइल। डॉट एच से होती है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स, सॉरी अगर आपको ऊपर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे मैंने लिखा है HEADER, और अगर ना ओके दिख नहीं रहा है मैं फिर से इसे लिखता हूं। सो ये है हेडर फाइल्स, इसे बोलते हैं। ये हेडर फाइल है, ये भी हेडर फाइल है और ये भी हेडर फाइल है, ठीक है। और ये जो है इसे मेन फंक्शन बोलते हैं, इसे जो है ये मेन है, इसे बोलते हैं फंक्शन। मेन फंक्शन मत बोलिए आप, इसे बोलिए फंक्शन, इसे बोलिए फंक्शन। और ये जो है यहां से मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एंड हुई है, इसे बोलते हैं मेन बॉडी। सॉरी अगर ना दिख रहा हो मैं फिर से इधर लिखता हूं, इसे बोलते हैं मेन बॉडी। ओके, तो देखिए ये जो बेसिक कोड है हैश इंक्लूड include ओपन टैग stdio डॉट एच क्लोज टैग, फिर उसके बाद हैश include ओपन टैग conio डॉट एच क्लोज टैग, फिर उसके बाद voidmain और ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बीच में कुछ नहीं है। फिर नए लाइन पे हम लोग आगे, यहाँ पे जो है कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ है। सो यहाँ पे बीच में मैंने स्पेस छोड़ा है, अभी इसमें हम कोड करेंगे। सो ये जो बेसिक कोड है ये आपको हर एक प्रोग्राम में सीखे लिखना पड़ेगा। और ये क्या है, ये आपको फंक्शन चैप्टर में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जो है जब आप इतना कोड लिख दोगे अपने मतलब आपको पहले फाइल ओपन कर लेनी है टर्बो C++ में, कोई एक न्यू फाइल आप जब ओपन करोगे, मैंने वीडियो बना दी है, आप उसे जरूर देखना। ये जो चीजें मैं समझा रहा हूँ इसकी एक वीडियो और मैं बनाया हूँ, उसे भी आप जो है इसके बाद तुरंत देखना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कंप्यूटर पे आपको समझ में आ जाएंगी, कैसे उस सॉफ्टवेयर पे ये सब चीजें हो रही होंगी। तो एक बार मैं इस पे समझा रहा हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो है
ये इतनी चीजें आपको, जब कोई भी सॉफ्टवेयर आप सी में बनाओगे, कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो या कोई भी प्रोग्राम आप बना रहे हो, तो इतनी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। अब हम लोग आज एक पढ़ने वाले हैं प्रिंटफ फंक्शन, एक चीज पढ़ने वाले हैं, आउटपुट फंक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटफ फंक्शन। उससे क्या होता है, हमें यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, यानी कि Ctrl+F9 जब हम अपने प्रोग्राम को रन करें तो हमें आउटपुट में आ जाए हेलो वर्ड। आज से ही हम प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, तो हम लोग प्रिंटफ का पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। तो देखिए मैं इसी में कोड कर रहा हूं एक्चुअली में, ठीक है, PRINTF प्रिंटफ, और उसके बाद यस ओके। सो देखिए यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया स्मॉल PRINTF, उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस, फिर डबल कोट्स ओपन, फिर डबल कोट्स क्लोज, फिर क्लोज हुआ पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेटर लगाया मैंने। ये है प्रिंटफ का सिंटैक्स, या बोल लीजिए फॉर्मूला, क्योंकि जब हमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने होते हैं किसी एक टॉपिक पे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसमें चाहे जो वैल्यू पुट करो। तो वैसे आपको यहाँ पे जो भी मैसेज प्रिंट कराना है आप प्रिंटफ का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज आपको यहाँ पे उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप ये चीज लिखोगे प्रिंटफ, और इसमें आप जैसे लिखोगे हेलो सी, देखिए मैंने लिखा यहाँ पे बीच में स्पेस भी है, तो ये स्पेस भी जो है काउंट करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में डबल कोट के अंदर जितनी भी चीजें लिखे हो, जैसे लिखो हो वैसे ही यहाँ पे सेम एज इट इज। जब आप Ctrl+F9 प्रेस करोगे, सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप Alt+F9 प्रेस करना। Alt+F9 जब आप प्रेस करोगे तो ये एक्चुअली में बता देगा इसमें कोई एरर तो नहीं है। एरर का मतलब क्या होता है, कहीं आपने जो है कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक की है, या आपने कहीं पे स्मॉल लेटर था उसे कैपिटल लेटर में कर दिया है, और अगर आपने कहीं पे पैरेंथेसिस में गड़बड़ी तो नहीं की है, कहीं पे इसे ओपन किया हो फिर क्लोज ना किया हो। सो ये सब चीजें जो है जब आप Alt+F9 प्रेस करोगे तो जितनी एरर होगी आपको ये बता देगा। तो जब एरर आपकी जीरो हो जाएगी, जब आपकी एरर जो है वो जीरो हो जाएगी, और वार्निंग भी आपका जीरो रहेगा। वैसे वार्निंग से कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है, वार्निंग तब भी प्रोग्राम चल जाता है, ठीक है, वार्निंग भी जीरो। तो जैसे कि आप Alt+F9 प्रेस करोगे तो आपको एरर जीरो दे देगा। अगर एरर जीरो दे रहा है तब आपको एक बार एंटर बटन प्रेस करके फिर Ctrl+F9 प्रेस करना। उसके बाद जो है यहाँ पे जो कोड हमने लिखा है प्रिंटफ, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हेलो सी, फिर ये डबल कोट क्लोज करके ये पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन और नीचे कर्ली ब्रैकेट, ये जब Ctrl+F9 प्रेस करोगे तो आपको ये कंसोल स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन हल्का सा ब्लिंक करती हुई दिखेगी, बहुत छोटा सा ब्लिंक करेगी, बहुत एकदम ऐसे ब्लिंक करेगी शायद आपको दिखे भी ना। मतलब आउटपुट हमारा प्रोग्राम चल गया। हम लोगों ने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि अगर इसका जो है कोड हम किसी को दें, ये सॉफ्टवेयर किसी के पेन ड्राइव में डाल दें, और इस मतलब कि जो सॉफ्टवेयर बनता है उसका एक्सटेंशन जो है वो .exe होता है। जैसे कि म्यूजिक जो होता है वो .mp3 होता है, .mp3, और जो वीडियो प्लेयर होता है उसका .mp4 होता है। वैसे जब हम ये जो कोड लिखते हैं इसे अगर किसी पेन ड्राइव में डालते हैं तो वो जो है उसका एक्सटेंशन जो है वो .exe होता है। exe मतलब होता है सॉफ्टवेयर, पीस ऑफ कोड, प्रोग्राम्स आल्सो यू कैन से। तो ये जो चीज है, इसे जब आप इसका सॉफ्टवेयर .exe फाइल किसी को दोगे तो वो जब अपने कंप्यूटर पे ले जाके उसे रन करे, मतलब जैसे उस पर डबल क्लिक करके ओपन करेगा, वो फाइल जैसे उसके रैम में लोड होगी तो तुरंत उसके आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आप लिख के कोड करके आप उसको सॉफ्टवेयर दिए रहोगे वही चीज यहाँ पे उसको दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। Alt+F9 पर प्रेस करोगे, अगर एरर जीरो यानी कि आपने कोई प्रोग्राम में गलती नहीं की है और वार्निंग भी जीरो होगी आपकी, तो आपको तुरंत प्रेस कर देना है Ctrl+F9। उसके बाद तुरंत आपको ये स्क्रीन हल्का सा ब्लिंक करती हुई दिखेगी। ओके, उसके बाद ये चली भी जाएगी, फिर आप इसी स्क्रीन पे आ जाओगे। तो इस स्क्रीन को हमें होल्ड करना है। होल्ड करने का मतलब ताकि जैसे हमें दिखे, यहाँ पे बहुत देर के लिए स्क्रीन रुके और हमें दिखे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब कि यहाँ पे जो लिखा है उसका आउटपुट एक्चुअली में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे getch, एक फंक्शन है। ये जो है printf भी एक फंक्शन है, getch भी एक फंक्शन है, और ये void main भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन चैप्टर में आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये सब क्या है।
तो ये गेट cs जो है क्या करेगा, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन, जैसे कि प्रोग्राम हमारा चला यहाँ तक चलते चलते आया, हेलो वर्ल्ड ने जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो सी प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट होने के बाद जैसे कंपाइलर हमारा यहाँ गेट cs पे पहुंचेगा, गेट cs पे पहुंचने के बाद जो है ये क्या करता है, गेट cs का मतलब एक कैरेक्टर मांगता है। आप जैसे ही कोई कैरेक्टर हिट करोगे अपने कीवर्ड से, तुरंत जो है ये स्क्रीन छोड़ के फिर इस स्क्रीन पे आ जाएगा। और जब तक आप कोई कैरेक्टर नहीं प्रेस करोगे तब तक ये स्क्रीन ऐसे रुकी रहेगी। बहुत से लोग इसे बोलते हैं गेट cs जो है कंसोल स्क्रीन को होल्ड करता है, होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब है वो एक जो है कैरेक्टर को इनपुट मांगता है कीबोर्ड पे, जैसे ही आप एक इनपुट देते हो तुरंत आपको वो फिर रिटर्न कर देता है आपके प्रोग्राम स्क्रीन पे या प्रोग्रामर इंटरफेस पे। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। तब अब एक चीज और नोटिस कीजिए, जब ये Ctrl+F9 आपने एक बार प्रेस किया तो आपको यहाँ पे हेलो सी एक बार दिखेगा। जब आप इसे फिर Ctrl+F9 प्रेस कर दोगे तो फिर आपको यहाँ पे फिर हेलो सी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हेलो सी देखने को मिलेगा। फिर जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है हेलो सी, एक्चुअली में जितनी बार आप Ctrl+F9 प्रेस कर रहे हो उतनी बार आपका सॉफ्टवेयर चल जा रहा है, मतलब रन हो रहा है बार बार। तो जितनी बार आप प्रेस करते जाओगे ये ऐसे रिपीटेटिव लिखते हुए चला जाएगा। अब इस चीज को हटाने के लिए हम लोग एक फंक्शन और यूज करते हैं, क्लियर स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पे हमने दो फंक्शन यूज कर ली, एक क्लियर स्क्रीन और एक गेट ch। ठीक है, क्लियर स्क्रीन का काम क्या है और गेट ch का काम क्या है अच्छे से समझ लीजिए। गेट ch जो है हमारी इस स्क्रीन को जो है एक कैरेक्टर मांगता है, अब कह लीजिए दूसरे शब्दों में जो है होल्ड करता है ताकि हमें आउटपुट जो है अच्छे से दिख जाए कि क्या है। और क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, हमारा पिछला जो प्रोग्राम है, जो हमने बहुत सारे प्रोग्राम पहले से बना रखे हैं, इसका आउटपुट जो इस स्क्रीन पे आया है उन सबको इरेज करने के लिए क्लियर स्क्रीन लगता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई नया प्रोग्राम बनाया और आपने जो है यहाँ हेलो सी की जगह पे आपने लिख दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया माई नेम इज, मान लीजिए आप यहाँ पे एक्स कर देते हैं कुछ भी। ठीक है, तो आपने एक नया प्रोग्राम बनाया, पिछला प्रोग्राम हमने 2 बार रन किया था, उसका हेलो सी प्रोग्राम आया है आउटपुट पर। ठीक है, जब आप इस प्रोग्राम को करोगे Ctrl+F9 करके रन, तो क्या होगा, आपको इसी के आगे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं यूज किए हो तो बात कर रहे हैं हम, हाँ क्लियर स्क्रीन नहीं यूज किए हो तो इसके आगे आपको दिख जाएगा माई नेम इज, यहाँ पे आपको दिख जाएगा माई, जैसे आप अपर केस में लिखे रहोगे वैसे ही यहाँ पे अपर केस या लोअर केस में आएगा माई। ओके, यहाँ पे नेम में मैंने यहाँ पे ई नहीं लगाया है, माई नेम इज एक्स। ठीक है, सो ये चीज देखिए आपने, अगर क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया आपने और कोई नया प्रोग्राम बनाया तो सीधे आपको आउटपुट जो पिछला वाला था वो भी इसी स्क्रीन पे रहेगा और नया वाला आउटपुट भी आपको मिल जाएगा। तो इसी पुराने वाले आउटपुट को हटाने के लिए अब सोचिए हमारे पास इस आउटपुट स्क्रीन पे 3 चीजें हैं, हेलो सी और माय नेम इज एक्स। ठीक है, इस चीज को हटाने के लिए जब आप यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा दोगे, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा दोगे CLRSCR, ठीक है, स्पेलिंग में मत कंफ्यूज होना। और देख लीजिएगा यहाँ पे सब लोअर केस में है, यानी कि अपर केस में कोई भी नहीं है। सो ये लोअर केस अपर केस जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अंदर तो आप चाहे लोअर केस अपर केस कुछ भी लिखिए, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आप चाहे जितना कुछ भी लिख दीजिए वो एज इट इज वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आपको तो एक मैसेज देना है ना, वो मैसेज क्या देना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीजें अपर केस लोअर केस आपको हर एक जगह पूरे प्रोग्राम में जरूर ध्यान देना है, जो कि पहले की चीज है। इसमें एक बात नहीं कर रहे हैं हम प्रिंटफ के अंदर, ही तो मैसेज है, मैसेज में आप कुछ भी छोड़ सकते हो। क्लियर स्क्रीन होता है यूज इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। गेट cs होता है एक, यहाँ पे इनपुट मांगता है, यानी कि जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करोगे तब तक आप इस स्क्रीन से जो है इस स्क्रीन पे नहीं आ पाओगे। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ये एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का कह लीजिए, या जो है आप कोई मैसेज प्रिंट कराने का कह लीजिए, या प्रिंटफ फंक्शन यूज करने का कह लीजिए, ये उसका एक प्रोग्राम था। अब आप दूसरी वीडियो में इसी प्रोग्राम का मैं प्रैक्टिकल आपको कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा। आप वहां पे देख सकते हो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, क्लियर स्क्रीन क्या होता है, गेट cs क्या होता है। इन सब का यूज हम हटा के फिर से लगा के कई बार देखेंगे और हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो आप मत मिस करना। और अगर वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कमेंट करके पूछिए, और क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो।
सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।